ईडीएम में इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, तो आप सबको पता है। सबसे पहला क्या रहता है, मान लो मुझे ए टू बी डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं पॉइंट ए के ऊपर मेरा इंस्ट्रूमेंट सेटअप करूंगा। तो उसमें सबसे पहला क्या है, सेटअप। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट आर इंसर्टेड इनटू द ट्राई ब्रेक। जो आपका ट्राईपोड है उसके आप ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट को अटैच कर दोगे। सेट अवर द पॉइंट बाय मींस ऑफ ऑप्टिकल प्लमेट। तो ये नाम सुना होगा शायद आपने, ये काम आता है सेंटरिंग के लिए। अभी हम लोग कौन सा यूज करते हैं, अभी जो हमने अभी तक किया है थोडलाइट को सेटअप करने के लिए, सेंटरिंग के लिए हमने कौन सा यूज किया था बेटा, कोलंबो यूज किया था हमने, याद है ना। तो बेटा वैसे ही सिमिलरली आपका सेंटरिंग के लिए होता है ऑप्टिकल प्लमेट। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा, आपने जब इसमें आपको क्या होता है कि ऑप्टिकल प्लमेट मींस क्या, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब आप शो करोगे, वहां पे लेंस के अंदर शो करोगे, तो आपको जो ग्राउंड पॉइंट है, मींस क्या, मान लो यहाँ मेरा इंस्ट्रूमेंट सेटअप है ग्राउंड पॉइंट के ऊपर, तो वो ग्राउंड पॉइंट आपको इसके अंदर दिखेगा सर्कल के अंदर, कि परफेक्टली जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेटअप होगा वो पॉइंट आपको इसमें शो होगा बेटा। तो उसमें आसान है, बड़ा इजी है। उसमें आपको प्लम्बोब की तरह वहां पे अटैच करके देखना नहीं है, कि वो पॉइंट ग्रेविटेशनली ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आपको उसमें दिखता है पॉइंट, कि वो मेरा इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर अभी सेटअप है। प्रिज्म आर सेट ओवर द रिमोट स्टेशन पॉइंट। सिमिलरली बी पॉइंट पे आप लोग प्रिज्म या रिफ्लेक्टर को सेटअप कर दोगे। सिमिलरली उसको भी ट्राइपॉड के ऊपर सेट होगा बेटा, ध्यान रखना, वो भी क्लियर है। उसके बाद क्या है, ईडीएम को ऑन करना है, और जो हाइट ऑफ प्रिज्म और ईडीएम भी हम लोग मेजर कर लेंगे। अगला क्या है, अब हमें जो हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया था ए पॉइंट के ऊपर ईडीएम, और बी पॉइंट पे हमने प्रिज्म और रिफ्लेक्टर सेटअप किया था, उसके बाद क्या है, एम करना। द ईडीएम इज एम्ड एट द प्रिज्म बाय यूजिंग इधर द बिल्ट इन साइटिंग डिवाइस ऑन द ईडीएम। अब उस ईडीएम को किस तरफ साइटिंग करना है, प्रिज्म की तरफ साइटिंग करना, उसको एम करना है। Telescope will have the optical line of sight a bit lower than the electronic signal. When the crosshair is sight on target, the electronic signal will be maximized at the center of the prism. Clear है? Set the electronic signal precisely on the prism के सेंटर पे, उसको हमें उसको सेट करना है, ताकि जो हमारा मैक्सिमाइज रहे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वहां तक रिफ्लेक्शन के बाद में। उसके बाद क्या है, वहां से सिग्नल मेरा, जब मैंने इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लिया, उसको एमिंग कर दिया, और सिग्नल वहां से रिफ्लेक्ट होने आने के बाद क्या होगा, हमें डिस्प्ले पे हमें डिस्टेंस शो होगी, डिस्प्ले पे एलसीडी और एलईडी जो भी डिस्प्ले होगी उसके इंस्ट्रूमेंट की, उसके ऊपर। द स्लोप मेजरमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय सिंपली प्रेसिंग द मेजरिंग बटन। द डिस्प्ले आर इधर एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले। क्लियर है। द मेजरमेंट इज शोन इन 2 डेसिमल ऑफ, अगर मेरा फुट एफपीएस यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर क्या होगा, अप टू 2 डेसिमल होगा। फुट सिस्टम यूज कर रहा हूं तो, अगर मैं मैट्रिक सिस्टम यूज कर रहा हूं तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक होगा। क्लियर है। EDM with built-in calculators can now be used to compute horizontal and vertical distance, coordinates, atmospheric and curvature and prism constant corrections accordingly. तो बेटा इनमें इनबिल्ट है ईडीएम के अंदर कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ आपकी। लास्ट क्या, रिकॉर्ड द मेजर्ड डेटा कैन बी रिकॉर्डेड इन द फील्ड नोट फॉर्मेट, कैन बी एंटर्ड मैन्युअली इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर। द डिस्टेंस डेटा मस्ट बी accompanied by all relevant atmospheric and instrumental correction factor। मीन्स क्या है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा डेटा रिकॉर्ड हुए, उस डेटा को हमें यूज करना है।
तो क्या बोल रहा है उसमें, जो भी करेक्शंस है कौन कौन से, एटमॉस्फेरिक की वजह से या इंस्ट्रूमेंट के कोई करेक्शन फैक्टर है, तो उनको भी हमें ध्यान रखना उस करेक्शंस का फैक्टर का भी। लास्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, कि एरर कौन कौन सी पॉसिबल एडीएम के अंदर। तो आपको पता है कि मेनली 3 टाइप की एरर होती है, जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं सभी इंस्ट्रूमेंट में सर्वेइंग के अंदर। तो कोई मुझे बताएगा कि एरर के टाइप बताएगा मुझे कमेंट के अंदर, टाइप्स ऑफ एरर जो हम सर्वेइंग में रीड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। बेटा कॉमन है, हमने मोस्टली आई थिंक सभी चैप्टर में रीड किया होगा उन एरर को। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सब एरर कौन कौन सी टॉपिक में कौन कौन सी एरर होगी, लाइक पर्सनल में कौन कौन सी एरर होगी, मैं जस्ट आपसे जो एरर के टाइप पूछ रहा हूँ। 3 टाइप होते हैं, पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल और नेचुरल एरर। बिल्कुल करेक्ट, सभी करेक्ट है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट एरर को डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल एरर। क्या रहेगा बेटा, इनएक्यूरेसी इन इनिशियल सेटअप ऑफ ईडीएम एंड द रिफ्लेक्टर ओवर द प्रीफर्ड स्टेशन। बेटा जब हम सेटिंग कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की, वही हमने इनएक्यूरेट सेटिंग करी इंस्ट्रूमेंट की, तो एरर किस में आएगी, वो बेटा पर्सनल जो ऑब्जर्वर है, जो फॉलोवर है, उनकी वजह से एरर है वहां पे, वो पर्सनल एरर आ गई आपकी। तो कौन सा है, कि सेटिंग ही इनएक्यूरेट है उनकी। अगला कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट एंड रिफ्लेक्टर मेजरमेंट गोइंग रॉन्ग। नेक्स्ट कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटर्मिनेशन एरर। नेक्स्ट आपका सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन कौन सा बेटा, कैलिब्रेशन एरर। ध्यान रहे टर्म जो बेटा बता रहा हूँ, कैलिब्रेशन क्या होता है, ये आपके मोस्टली सभी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, मैं ये नहीं बोला कि सिविल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी फील्ड के इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें बोलता है कैलिब्रेशन। इसका मतलब क्या है, किसी को आइडिया है कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या है। बेटा मतलब क्या, इसका एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो कि आप, चेक द एक्यूरेसी, बिल्कुल सही है। मान लो कि आप लोगों ने एक वेइंग मशीन लेके आए, क्लियर है, एक वेइंग मशीन, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। एक वेइंग मशीन लेके आए मार्केट से, क्लियर है। तो आपने उसको कुछ टाइम, अभी बिल्कुल करेक्ट थी, कैलिब्रेटेड मींस बिल्कुल करेक्ट है, कि अगर एक्चुअल में जो 10 केजी होगा, उसको ये 10 केजी रिप्रेजेंट करेगा मेजरमेंट करके भी, मींस क्या है, वो कैलिब्रेटेड इनिशियली। तो आपने उसको कुछ टाइमिंग के लिए यूज करा, उसके बाद क्या है बेटा, वो डीकैलिब्रेट हो गई। मींस क्या है, अभी मान लो कि आपके पास कोई एक वेट है, वो 10 केजी का वेट एग्जांपल, जब आपने इसके ऊपर वेट पुटअप किया टेयर करने के बाद में, तो रीडिंग क्या दिखा रहा है बेटा, मान लो आपको रीडिंग दिखा रहा है 9.995 केजी एग्जांपल के लिए, क्लियर है। बेटा वेट वही 10 केजी वेट है, लेकिन अब रीडिंग क्या दिखा रहा है, कुछ टाइमिंग, कुछ मान लो 1 साल यूज किया आपने, कुछ टाइमिंग यूज किया, उसके बाद में रीडिंग दिखा रहा है आपकी 9.995 केजी। एक्चुअल में तो 10 केजी है, ये दिखा रहा है 9.995 केजी दिखा रहा है। मींस क्या है, कि अभी इस जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, लाइक वेइंग मशीन एग्जांपल के लिए, इसको मुझे कैलिब्रेट करना होगा, कि इसमें सेटिंग चेंज करनी होगी। क्या करना होगा, कि जब तक ये 10 केजी को यहाँ पे 10 केजी शो करे डिस्प्ले के अंदर, मींस क्या है, कि उसकी एक्चुअल वैल्यू को शो करे बेटा ये रीडिंग को, तो उसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ सेटअप करना पड़ेगा, कि ये कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, ताकि वो एक्चुअल रीडिंग शो करे, वहां पे कोई एरर ना हो उसके अंदर। तो वैसे ही बेटा क्या है, कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, साइट पे एग्जांपल क्यूब टेस्टिंग मशीन है, क्लियर है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, कि कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ये याद रखना बेटा, काम की चीज आपकी साइट के ऊपर, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि कोई आपको इक्विपमेंट लाके बोल दे कि मेरा इक्विपमेंट करेक्ट इक्विपमेंट, ऐसा नहीं बेटा, उसको चेक करना है, कैलिब्रेशन करना है। सिमिलरली जैसे वेइंग मशीन था, तो मान लो मैंने उसके ऊपर 10 केजी वेट पुटअप किया है, और उसकी रीडिंग भी 10 केजी दिखा रहा है एग्जैक्ट, तो मीन्स कि अभी कैलिब्रेटेड है। तो वो क्या करेगा, जो भी टीम होगी कैलिब्रेशन करने वाली, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, कि ये इंस्ट्रूमेंट इस डेट को कैलिब्रेट किया गया था,
और ये बिल्कुल करेक्ट रीडिंग शो कर रहा है, तो बेटा आपको एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर है? तो आपको टाइम टाइम पर उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते रहना है और वो सर्टिफिकेट इश्यू होगा उसका। तो ये बिल्कुल आपका काम का चीज है बेटा, कैलिब्रेशन क्या होता है। तो क्लियर है सभी को कि कैलिब्रेशन क्या है और उसका यूज क्या है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आएगा बेटा आपका एक कैलिब्रेशन एरर। नेक्स्ट क्या है? चांसेज ऑफ गेटिंग मेल एडजस्टेड टाइम टू टाइम जनरेटिंग फ्रीक्वेंट एरर्स, एरर शोन बाय द रिफ्लेक्टर। जो इंस्ट्रूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एरर होगी हमने डिस्कस कर ली सभी। लास्ट क्या है? नेचुरल एरर है बेटा, एटमॉस्फेयर की वजह से क्या क्या होती है सबको पता है। atmospheric variation in temperature, pressure, as well as humidity. Microwave EDM instruments are more susceptible to these. Means क्या है? जो मेरा इंस्ट्रूमेंट जो वर्क कर रहा है उनका इन पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। मीन्स क्या? एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको बोल दूं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो जिस टेम्परेचर रेंज के अंदर वर्क करता है, मीन्स क्या है? मैं बोल दूं कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये मेरा 25 से 35 डिग्री के बीच अच्छा वर्क करता है। क्लियर है? अगर मान लो वहां पे टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री टेम्परेचर हो या 50+ टेम्परेचर हो, तो वहां पे जो मेरे मेजरमेंट है उनके अंदर एरर आने के पूरे पूरे चांसेस है बेटा। सिमिलरली कि कितने प्रेशर पे मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छे से वर्क करता है। तो क्या बोल रहा है? अगर उसमें वेरिएशन रहा तो मेरा एरर आने के चांसेस है। तो क्या बोल रहा है कि माइक्रोवेव मीडियम जो है मोर ससेप्टिबल, मीन्स क्या है? वो ज्यादा रिस्क पे है, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर प्रेशर में ज्यादा वेरिएशन हुआ तो आपका। लास्ट क्या है? एटमोस्फेयर की वजह से क्या हो सकता है? मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ द सिग्नल।